नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। पूरा पश्चिम की शुरुआत करते हैं। तेल के दाम को लेकर विरोध अब बढ़ गया है। आज फिर तमाम सियासी दलों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आपको 3 शहरों की तस्वीर दिखाते हैं, मथुरा, मेरठ और लखनऊ की तस्वीर, जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की। मथुरा में प्रदर्शन हुआ, जहां पर बैलगाड़ी के जरिए प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी ईंधन पर मोर्चा खोल रखा है मेरठ में। और सुहेलदेव समाज पार्टी की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ने भी मोर्चा खोला और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लेने की मांग की, अपील की। लखनऊ की तस्वीरें हैं। तो अब तेल के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन देशव्यापी हो चुका है। और अब इस विरोध प्रदर्शन में हम आपको कांग्रेस के जोश को भी दिखाते हैं। बढ़ते तेल के दाम के विरोध में कांग्रेस पार्टी शहर दर शहर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। मेरठ, प्रयागराज, गाजियाबाद, वाराणसी। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस मौके पर जरा भी चूकना नहीं चाहती है। कांग्रेस ने तेल के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। तो देखिए, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। और प्रयागराज में तो बाकायदा लीफलेट और पैम्फलेट छपवा दिए गए हैं कि पेट्रोल के दाम कब क्या थे। मेरठ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। गाजियाबाद और वाराणसी में भी कांग्रेस ने अपना मोर्चा सरकार के खिलाफ खोल दिया है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर संग्राम सियासी हो चुका है। और जमीन पर स्थितियां क्या हैं, जो सियासी दलों का प्रदर्शन है, ये जनता के मन को कितना छू पा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं आगरा से, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से जुड़ गए हैं और नीतीश पांडे वाराणसी से जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले आगरा की तस्वीर हमने देखी, किस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जनता का क्या कहना है? क्या जनता कनेक्ट हो पा रही इन प्रदर्शन से? देखिए, बिल्कुल जनता इन प्रदर्शनों से कनेक्ट हो पा रही है। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई तो अच्छे दिन के वादे के साथ आई और उसमें उससे पहले महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा यूपीए 2 में। और ऐसे में अब वही सारे बयान, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के हों, चाहे वो राजनाथ सिंह के हों, प्रकाश जावड़ेकर के हों, स्मृति ईरानी के हों, या जो भी वरिष्ठ नेता हो, जो महंगाई को लेकर वो तमाम प्रदर्शन करते थे, वही वीडियो, वही बाइट्स इस समय फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि आप जब विपक्ष में थे तो महंगाई की बात करते थे, अब तो आपकी सरकार है और आपको जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इसी को लेकर एक तरफ जनता में आक्रोश है। कोरोना क्राइसिस में लोगों के रोज़गार, जो काम धंधे हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज़्यादा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 8 से 9 रुपए तक, अगर आगरा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की बात की जाए, बिल्कुल, और ये सवाल उठने लगे हैं। हो रहा है। नीतीश का रुख करते हैं वाराणसी से हमारे साथ बने हुए। नीतीश, वाराणसी तो प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री इस वक्त निशाने पर हैं, वहां पर किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है? नीतीश, सुन पा रहे हैं क्या? बोलो ना। ठीक है, प्रयागराज का रुख करते हैं। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हैं। मोइन, जिस तरीके से प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ, वहां पर बाकायदा पैम्फलेट और लीफलेट छपवा लिए गए हैं कि पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट हैं। ये एक गजब की सूरत है कि अगर कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ जाए पेट्रोल का दाम तो बीजेपी को दर्द होता है, बीजेपी में बढ़ जाए तो कांग्रेस को दर्द होता है। अब मौका कांग्रेस के पास है। बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ लगातार 20 दिन से दाम बढ़ रहे हैं और तकरीबन 4 से 5 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के मुश्किल दौर में लोगों की जेब पर बोझ तो पड़ रहा है। सियासी पार्टियों की बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से
हर दिन 2 से 3 जगहों पर प्रदर्शन होता है। उसके दूसरे नंबर पे हम बात करें तो जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, वामपंथी दल हैं, वो भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं और तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं प्रदर्शन करती हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस मामले में ज़रूर थोड़ा पिछड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जनता से अगर कनेक्ट करने की बात करें तो कांग्रेस के प्रदर्शन में भी वो दम नहीं है। वो शायद सीधे तौर पे लोगों के बीच, लोगों तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या लोगों को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का असर आम जनता पर किस तरह से पड़ रहा है। यही वजह है कि इस प्रदर्शनों में आम नागरिक नहीं शामिल हो रहे हैं और सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं वही शामिल होते हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर क्या वो सियासी माइलेज मिल पाएगा जिसकी तलाश चल रही है। हमारे साथ एक बार फिर से नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है, कई तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल चुके हैं, बैलगाड़ी भी खींची जा चुकी है, सड़कों पर भी नेता दिख रहे हैं। किस तरीके से देखने को मिल चुके हैं? बैलगाड़ी भी खींची जा चुकी है, सड़कों पर भी नेता दिख रहे हैं। किस तरीके से पूरा विरोध देखने को मिल रहा है वाराणसी में? अवधेश, आपको बता दूं कि बनारस वो जगह है जहां से विरोध पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करता है और इसी का फायदा राजनीतिक दल उठाना चाहते हैं। कांग्रेस जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को आधार बनाकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, कल पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने बैलगाड़ी खींची और इसके साथ ही उन्होंने उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इसके साथ ही आज ठेले पर बाइक लेकर प्रदर्शन करने लोग निकल पड़े। पुलिस ने रोका तो हल्की झड़प भी हुई और उसके बाद ज्ञापन देकर वापस चले गए। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे पेट्रोल और डीजल के बारे में सियासी ड्रामा जारी है, लेकिन आम जनता इसमें परेशान हाल है। पेट्रोल अगर बात करें तो आम जनता की ज़रूरत है, गाड़ी सबने रखी है और सबको अपने घर से बाहर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। दूसरे में अगर बात करें तो डीजल की ज़रूरत किसान के पास में है, किसान अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, उनमें उनके पंप में डीजल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जनता तक अभी कोई भी सियासी दल पहुंच नहीं पा रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता सड़क पे उतर रहे हैं, उस तरह से अगर जनता भी इस विरोध में अगर हिस्सा ले तो निश्चित तौर पे सरकार पर दबाव बनेगा और सियासी माइलेज और बढ़ जाएगा। अभी विरोध जारी है। शैलेश, अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ की तो वहां से जो प्रदर्शन होते हैं उसका मैसेज भी पूरे प्रदेश में जाता है। सरकार के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सरकार पूरी बैठी है। प्रदर्शन के बाद कोई सुबुगाहट है, कोई जनता को राहत मिलेगी, उम्मीद की जाए या ना की जाए? देखिए, लगातार देश आपको बताएं, आज की अगर बात करें तो आज एक तरफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, एक तरफ भारतीय सोहेलदेव पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया। भारतीय सोहेलदेव पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो खुद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और कुछ समय पहले ही वो हटे थे। तो वो जो है उन्होंने प्रदर्शन किया और अपने प्रदर्शन के लिए वो साइकिल से विधानसभा जाने के लिए निकले थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, जो बाकी विधायक हैं उनके साथ में कुछ, लेकिन उनको पहले ही रोक दिया गया। उन लोगों ने साफ कहा कि सरकार ने जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। जो उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी बात उठाई, कहा कि जो प्रधानमंत्री खुद 2014 के पहले तेल की बड़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते थे, आज वो इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता के साथ पार्टी जो है, जो भाजपा की सरकार है, ये धोखा कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जो हैं वो और उनके साथ उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हजरतगंज स्थित जीपीओ पहुंचे। यहाँ पर उन लोगों ने तेल और पेट्रोल की, जो पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतें हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार जो है, एक तरफ आम आदमी पहले ही लॉकडाउन की वजह से परेशान रहा, लॉकडाउन खुला है, कोरोना काल चल रहा है, लोग आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हैं वो ज्यादा कमर तोड़ रही हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जमीनी हालात को बताने के लिए और समझाने के लिए कि राजनीति तो हो रही लेकिन राहत की राह निकलती हुई अभी दिख नहीं रही है। मथुरा की अब बात करते हैं। मथुरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बैलगाड़ी चलाई, महिलाओं ने रस्सी से कार खींची और बैलगाड़ियों पर मोटरसाइकिल रखकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए। ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत से कम हो गई और अभी तक ये समझा जाता था कि डीजल पेट्रोल से सस्ता है, जिससे किसानों को सुविधा हो रही है। तो देखिए, मथुरा की तस्वीर है जहां पर हाथ से सफारी गाड़ी को खींचा जा रहा है और उसी लकड़ी का प्रयोग हो रहा है जो हल में बैल लगाए जाते हैं।
उसमें नेता उसको पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नेता बैलगाड़ियों पर बैठे हैं और समाजवादी पार्टी का ये प्रदर्शन है। तो यहाँ पर एक बार फिर से बैलगाड़ियाँ, घोड़े, बग्गियाँ सड़कों पर उतर आई हैं और देखिए बैलगाड़ी के ऊपर बाइक लाद दी गई है। तो कुल मिलाकर अब सियासत के अनोखे रंग देखने को मिलने लगे हैं। जो विरोध प्रदर्शन अपना ये जता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं, आज की ये दुर्दशा हो गई है कि लोगों के पास, किसानों के पास मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, बट किसान के पास डीजल के लिए खरीदने के लिए दाम नहीं है। किसान परेशान है, इसलिए हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार अपने बढ़ाए हुए दामों को वापस ले। किस तरह से कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हम गाड़ियों को खींच रहे हैं, बैलगाड़ी हमारे पास बैलगाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, रिक्शे में मोटरसाइकिल रखी हुई है, कार रखी हुई है, गाड़ियों को उतारा, आदमी उतारा। हमने जुए में बैलों की जगह अपने आप को स्वयं को जोताया हुआ है और जोतते हुए इस गाड़ी को खींच रहे हैं कि जब पेट्रोल खरीद ही नहीं सकते तो यही आगे दुर्दशा होनी है हम लोगों की, किसानों की, ताकि हम सरकार को संकेत दे चुके हैं कि अगर ऐसी स्थिति रही तो आगे और धरना प्रदर्शन और धरने बढ़ाए जाएंगे। और मेरठ में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कमिश्नरी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। यहां भी कार्यकर्ताओं ने रस्सी से कार को खींचा और यह जताने की कोशिश की कि आम आदमी पर इस महंगाई की कितनी मार पड़ रही। तो देखिए तस्वीर मेरठ की भी कुछ ऐसी ही है जहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कार को खींचा गया और यहां पर भी महंगाई का असर दिखाने की कोशिश की गई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता आज एक अनूठा प्रदर्शन मेरठ में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रस्सी से कार को खींच रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो आम जनता की पॉकेट से बाहर है और यही वजह है कि लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उनको वापस लिया जाए। हमारे साथ जो जिलाध्यक्ष हैं अवनीश काजला जी वो मौजूद हैं। क्या वजह है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? आज पूरे देश के अंदर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की जो रेट लगातार पिछले 18-19 दिन से सरकार बढ़ा रही है, आम जनता पर उसकी बहुत बड़ी मार पड़ रही है। आज इतिहास में पहली बार पेट्रोल से ऊपर डीजल के रेट चले गए हैं, लेकिन सरकार सोई भी है। आम जनता महंगाई से परेशान है, कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। आज महंगाई की मार सरकार को राहत देनी चाहिए थी पेट्रोल डीजल के रेट में, जब कच्चे तेल की कीमतें कम है, लेकिन सरकार लगातार रेट और बढ़ाने का काम कर रही है। चलिए और कार्यकर्ता है हमारे साथ, क्या कहेंगे आप? मैं मोहम्मद जाहिद अंसारी, महानगर अध्यक्ष, शहर कांग्रेस कमेटी। मैं ये मांग करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो रेट हैं, पूरी दुनिया के अंदर इतने रेट कहीं नहीं है। आज ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 रुपए रेट होने चाहिए डीजल पेट्रोल के। उसकी वजह से बढ़ते पेट्रोल के महंगाई के रेट आज आम गरीब आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। जनता पर दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि कोरोना काल में इस महामारी से आम जनता का हाल वैसे ही बेहाल था। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उसकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और यही वजह है कि सरकार का कांग्रेस विरोध कर रही है। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में भी अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यहां पर एक कार को रस्सी के सहारे खींचा। विरोध प्रदर्शन से सड़कों पर जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस भी वहां पहुंची। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि गाजियाबाद के लोहिया नगर इलाके का हाल क्या है। यहां कांग्रेसियों के विरोध प्रदर्शन से सड़क पर कैसा जाम लग गया। कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी विरोध कर पार्टी अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है। तो गाजियाबाद में भी प्रदर्शन हुआ और सड़क पर उतरकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि आज 19वें दिन लगातार भाजपा सरकार ने डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर ये बात साफ कर दी है कि भाजपा को इस संकट के समय में भी पब्लिक की जेब काटने में ज्यादा रुचि है। आज पूरे यूपी में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। जनता इस लूट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजाबाद की सिरसा नदी में चल रहे कार्यों का 26 जून को ऑनलाइन जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान मनरेगा के प्रवासी मजदूरों से बात भी करेंगे। इस मौके को देखते हुए स्थानीय प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि करीब 1 दशक पहले इस नदी से फिरोजाबाद जिले के कई ब्लॉक में खेती की सिंचाई होती थी। सरकार अब मनरेगा योजना के तहत इस नहर को साफ करवा रही है। कहा जा रहा है कि यह नदी बहुत जल्द अपने पूर्ण रूप में आ जाएगी। तो आपको बता दें कि ये नदी को पूर्ण रूप में लाने की कोशिश है और काम मनरेगा के तहत शुरू भी हो चुका है। सिरसा नदी का जायजा कल पीएम लेंगे और ऑनलाइन देखेंगे कि विकास कार्य कितना आगे बढ़ा है और नहर को जो पुनर्जीवित करने की कवायद है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही अपने पुराने स्वरूप में ये नहर आ जाएगी। और कहीं से निकलेंगे? कहाँ से निकलेंगे? उधर से? देखिए, जनपद फिरोजाबाद में सिरसा नदी जो अभी पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी, तो टाइम के साथ साथ ये बरसाती नदी का रूप इसने ले लिया और इसकी वजह ये रही कि धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं सिल्ट वगैरह जमा हो गई और इसमें काम आगे नहीं हो पाया। तो इस पूरे नदी को एक मनरेगा प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया है, इसके जीर्णोद्धार के प्रोजेक्ट के रूप में। और इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को जो 26 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए शॉर्टलिस्ट किया है कि इसमें जो काम किया जा रहा है उसकी एक झलक इस कार्यक्रम में रहेगी। और अब एक ऐसी खबर जो चौंकाने वाली है। टिड्डी, जिसे हम बहुत ही मामूली चीज समझते हैं, उसने इन दिनों प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। पूर्वांचल का आसमान और खेत खलियान इन दिनों टिड्डियों के दल से जूझ रहे हैं। देखते हैं प्रयागराज और वाराणसी से खास रिपोर्ट। दुनिया कोरोना से परेशान है, देश चीन की चालाकियों से हैरान है और पूर्वांचल के आसमान में टिड्डियों के दल से मचा घमासान है। जी हां, आसमान में नन्हे नन्हे आकार की उड़ती जिन चीजों को आप देख रहे हैं वही है टिड्डियों का दल। और इन टिड्डियों ने प्रशासन के सारे इंतजामों को फिलहाल फिसड्डी साबित कर दिया है। बड़े बड़े सुरमाओं के नाक में दम कर रखा है। सबसे पहले देखिए प्रयागराज में टिड्डियों का कहर। हजारों की संख्या में टिड्डियां यमुना पार इलाके में एक से दूसरी जगह भ्रमण कर रही हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, पेड़ पौधों को खराब कर रही हैं। कृषि विभाग और फायर ब्रिगेड की टीमें इन्हें भगाने की कवायद में तो जुटी हैं, लेकिन सरकारी इंतजाम फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में टिड्डियों के दल ने एक बार फिर से वापसी करते हुए दहशत मचा दी है। टिड्डियों का दल बुधवार रात से ही अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रहा है और फसलों व पेड़ पौधों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। इन सब के बीच अगर सरकारी इंतजामों की बात करें तो वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। टिड्डियों के कहर की दूसरी तस्वीर वाराणसी की है। वैसे तो प्रशासन ने यहाँ टिड्डियों से मुकाबले के लिए पहले मोर्चा संभाल रखा था, यानी प्रशासन को यहाँ टिड्डियों के धावा बोलने का अनुमान पहले से था, लेकिन ये अनुमान और मोर्चा किसी काम का साबित नहीं हुआ। ऑपरेशन टिड्डी भी शुरू हुआ, लेकिन लगता है टिड्डियों का पलड़ा फिलहाल भारी है। काशी के आसमानों में टिड्डी दल को देखते ही किसानों में दहशत व्याप्त है। वाराणसी प्रशासन ने टिड्डी दल को रोकने और उसके मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए आज रात अभियान चलाने का निर्देश दिया है और इसी के साथ ही वाराणसी प्रशासन के अन्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। आज रात वाराणसी में टिड्डियों के विरोध में अभियान चलाया जाना है। यानी टिड्डियों को भगाने के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने केमिकल का छिड़काव किया तो वहीं किसानों ने पटाखे फोड़कर, थालियां और कनस्टर पीटकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। प्रशासन का कहना है कि टिड्डियों का ये दल बुंदेलखंड के रास्ते प्रयागराज आया है, 2 दिन और रहकर दूसरी दिशा में रवाना हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो किसान टिड्डी की दहशत में। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।